दोस्तों इस वीडियो में टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न छपने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, झांसी के विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? ठीक है, तो झांसी के विद्रोह का दमन जो है वह सर हु रोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सर हु रोज ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी केरल की सबसे ऊंची चोटी है? तो ठीक है, निम्न में से कौन सी केरल की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनायमुड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। केरल की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो अनायमुड़ी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। ठीक है, 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, तारों की टिमटिमाने की परिघटना किससे संबंधित है? तो तारों की टिमटिमाने की परिघटना जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तारों की टिमटिमाने की परिघटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के 21A में दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षा के अधिकार को भारत संविधान के अनुच्छेद 21A में दिया गया है। अगला प्रश्न है, थालगाट दर्रा निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो थालगाट दर्रा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा। थालगाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ब्रोमीन जो है एक द्रव है। ठीक है, और यह अधातु है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा भारतीय संविधान है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी? ठीक है, तो किस शासक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी? तो ये थे सिमुक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। इसने सुशर्मा का वध करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बायोगैस का घटक नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का घटक नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बायोगैस का घटक नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो भारत के संविधान की कौन सी विशेषता है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? ठीक है, तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है वो लॉर्ड कार्नवालिस शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण रही है? ठीक है, प्रश्न क्या है, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण रही है? ये तीस्ता नदी होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण रही है। ये प्रश्न VVI लगा लीजिएगा। ये प्रश्न 100% छपने वाला है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन में। ठीक है, मूल कर्तव्यों को जो है 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका किस अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये नाभिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत का जल विभाजक
कहलाती है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत का जल विभाजक कहलाती है? वह है विंध्याचल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, विंध्याचल जो है भारत का जल विभाजक कहलाती है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? ठीक है, तो पदार्थ के कण जो है वह गतिज ऊर्जा के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरु शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से गुरु शिखर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गुरु शिखर जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ये भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, कोणार्क नृत्य उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता था। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।